आजकल एक बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रेंड चल पड़ा है। हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार सिर्फ हस्बैंड। किसी ने एफआईआर लिखवा दी तो पुलिस बिना जांच पे उठा के ले गई। घर के अंदर की बातें कोर्ट रूम में कैरेक्टर असैसिनेशन बन गई। क्या हर बार सिर्फ हस्बैंड ही गलत होता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं यशवंत सोनी और आप देख रहे हैं हस्बैंड ऑन ट्रायल, एक 7 दिन की स्पेशल वीडियो सीरीज जहां मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसे लीगल और स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो किसी भी हस्बैंड को अपना सच साबित करने में हेल्प करेंगी। हम लोग इस सीरीज में सारी कॉमन मिस्टेक्स और लीगल स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे 7 दिनों के लिए, रोज दोपहर 12 बजे। तो अगर आप या आपका अपना कोई इस फेज से गुजर रहा है या आप बस सिस्टम को समझना चाहते हैं तो इस सीरीज का एक भी एपिसोड मिस मत करिएगा। तो चलिए हम अपने डे 1 को शुरू करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे एक नया सच सामने आ रहा है। हजारों पति अपनी शादियों में सिर्फ पति ही नहीं बल्कि विक्टिम भी हैं। किसी को झूठी 498A में फंसा दिया गया, किसी को इमोशनल ब्लैकमेल का शिकार बनाया गया और कुछ लोग तो इतना टूट गए कि उन्होंने अपनी जान तक दे दी। 2023 में ही 25,000 से ज़्यादा फॉल्स एफआईआर मैट्रिमोनियल केसेस में फाइल हुई थी। हर महीने 100 से ज़्यादा हस्बैंड सुसाइड करते हैं डाउरी या डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे इल्ज़ाम में। फिर भी जब एक आदमी कोर्ट में अपना सच लेकर जाता है तो उसे कहा जाता है तुम तो मर्द हो, सह लो। लेकिन अब समय बदल रहा है और सच बोलने का वक्त आ गया है। इमेजिन करिए सिनेरियो को। एक आदमी कोर्ट में खड़ा है, आंखों में आंसू, हाथों में कपकपी और आवाज़ में गिल्ट। जज के सामने सिर्फ इतना बोलता है, मैं अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ, उसका ख्याल रखना चाहता हूँ, गलती हो गई मुझसे। कोर्ट में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है, लेकिन उस सन्नाटे के बाद आता है एक जजमेंट जिसने आपके केस की जड़ें हिला दी। केयर दिखाने गए थे, मेंटेनेंस ऑर्डर, रेसिडेंस ऑर्डर और इमोशनल मैनिपुलेशन लेकर वापस आ गए। जिस लाइन को उसने अपनी ताकत समझा उसी लाइन ने उसे कोर्ट की नज़र में कमज़ोर बना दिया। अक्सर पति ये सोचकर कोर्ट जाते हैं कि अगर वो दिखाएं कि वो अच्छे इंसान हैं, प्यार करते हैं, केयर करते हैं तो जज उनको फेवर में फैसला देगा। लेकिन कोर्ट इमोशन से नहीं, एविडेंस और स्ट्रेटेजी से चलता है। जब आप ये कहते हैं मैं उसे वापस ले जाने के लिए रेडी हूँ तो जज ये सोचते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप उसे वापस ले जाएं तो आप उसके मेंटेनेंस डिमांड को भी मान लीजिए। आप उससे क्यों डिनाई कर रहे हैं? आप तो इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो फिर आपके अपोजिशन का क्या हुआ? इस एक लाइन से कोर्ट आपके फाइट की नीयत पर डाउट कर लेती। जब आप बोलते हैं कि आप रिश्ता बनाना चाहते हैं और उसी वक्त आपकी पत्नी आप पर 498A, DV एक्ट, मेंटेनेंस, रेसिडेंट ऑर्डर जैसे केसेस ठोक दें तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिफेंस में हो, वो ऑफेंस में है। बोल रहे हैं मैं शांति चाहता हूँ और वो आपका घर, पैसा, इज्जत सब कुछ मांग रही है। जज के लिए ये एक मैसेज होता है, ये आदमी झगड़ना नहीं चाहता, ये सेटल करने को रेडी है। चलो सेटल कराने के लिए एक मेंटेनेंस ऑर्डर दे देता हूँ। एक केस में सिमिलर सिचुएशन हुई। हस्बैंड ने कहा माय लॉर्ड मैं उसे वापस ले जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट हियरिंग में पत्नी ने इंटरिम मेंटेनेंस का एप्लीकेशन फाइल कर दिया। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, उसकी खुद की लाइन उसके अगेंस्ट यूज की गई। कोर्ट ने इमोशनल बात को फाइनेंशियल जिम्मेदारी बना दिया। जब हस्बैंड ने इस एप्लीकेशन को अपोज किया तो जज ने कहा कि आप तो चाहते हैं कि आपकी पत्नी वापस आए, फिर उसका खर्चा देने में आपको क्या दिक्कत है? तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अगर हस्बैंड सच में अपनी पत्नी को वापस ले जाना चाहता है तो उसे कोर्ट में इमोशनल स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे एक मीडिएशन एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर देनी चाहिए। कोर्ट इस स्टेप को बहुत मैच्योरिटी से देखता है और वाइफ को मीडिएशन में बुलाया जाता है। वहाँ पर आपकी बात बनी या नहीं बनी उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे आपका केस तो कमज़ोर नहीं हुआ। तो अगर आप सच में पीस चाहते हैं तो फॉर्मल मीडिएशन के लिए एप्लीकेशन मूव करिए कोर्ट में। और कोर्ट में कोई भी इमोशनल डायलॉग देने से बचें। कोर्ट में और सोशल मीडिया पर भी रिटर्न रिप्लाई में हर एलिगेशन का प्रॉपर जवाब दीजिए। जो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा गया आप हर एक इल्ज़ाम का जवाब दीजिए। अपनी साइड का आप प्रूफ रेडी रखिए, मतलब अपने प्रूफ्स को आप अपने पास रेडी रखिए। स्ट्रेटेजी से चलिए, सिंपैथी से नहीं। और कभी भी राइटिंग में मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ ऐसा लिखकर मत दीजिए जब तक कोई उसका वैलिड लीगल रीज़न ना हो। जब तक बीवी ऑफेंसिव मूड में है तो आप सॉफ्ट मत होइए। आपके सॉफ्ट होने से आपका केस कमज़ोर होगा। कोर्ट रूम में इमोशन दिखाने का मतलब है आप अपना केस कमज़ोर कर रहे हैं। जब तक आप लीगली नहीं लड़ते तब तक आप सिर्फ एक विक्टिम होते हैं और ये कानूनी लड़ाई है। यहाँ अच्छा इंसान अक्सर हारता है। और ये हमेशा याद रखिए कि आपका साइलेंस भी आपकी स्ट्रेटेजी हो सकता है। अगर आप भी ये लाइन कोर्ट में बोलने वाले हैं मैं उसे वापस लाना चाहता हूँ तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या ये लाइन कोर्ट में आपका कैरेक्टर दिखाएगी या आपकी कमज़ोरी? मैट्रिमोनियल केसेस में नाइस गाय बनना यानी अच्छा इंसान बनना सबसे महंगा पड़ता है। अगर आप इमोशनली वीक हैं तो इसका इलाज वकील नहीं करता, उसका इलाज साइकोलॉजिस्ट करता है। कोर्ट रूम सिर्फ एक लीगल फाइट का मैदान है, वहाँ हर लाइन, हर स्टेटमेंट का एक असर होता है। सो फ्रेंड्स, कल मिलेंगे डे 2 में हमारे 7 डेज़ की वीडियो सीरीज़ के 2nd एपिसोड में एक और बड़ी गलती के साथ जो हर हस्बैंड करता है और जिसकी वजह से वो अपना केस भी लूज़ कर सकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से ज़रूर शेयर करिए और अगर आप हमारी एक भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू सो मच।